पे मारे जा चुके हैं और बास जो एस्टिमेशंस हैं जिसमें जो इनडायरेक्ट किलिंग इनडायरेक्ट डेथ्स हुई हैं उसको भी शामिल किया जाए अगर आप तो तकरीबन 2 लाख तक ये तादाद पहुंचती है। और गाजा शहर ये पूरा मिट्टी का ढेर बन चुका है। आम सिविलियंस ही नहीं बल्कि यूएन मिशंस और स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिलीफ कैंप्स और जर्नलिस्ट्स, हॉस्पिटल्स, इनको बमबारी करके मिसमार किया जा रहा है। सारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं, वॉर लॉज हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, उनका ओपन वायलेशन हो रहा है, क्लियर वायलेशन हो रहा है। अभी हाल ही में यहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फ़लस्तीन के साबिक प्रधानमंत्री इस्माइल हनिया, उनको जिस तरीके से ईरान में जाकर मारा गया, एक थर्ड कंट्री में, वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पे थे और ईरान के प्रेसिडेंट के वोट टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए गए थे, डिप्लोमेटिक मिशन पर थे। तो किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर आने वाले हेड ऑफ स्टेट को एक थर्ड कंट्री में जाकर मारना, आप समझ सकते हैं कि ये सारे मोरल प्रिंसिपल्स और सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का क्लियर वायलेशन है। तो ये सारा क्लियर वायलेशन सिविलाइज दुनिया के सामने हो रहा है और इसने जो सिविलाइज दुनिया है, वेस्ट है, मगरबी दुनिया है, उसके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर दिया है कि एक तरफ इनका रवैया यूक्रेन के सिलसिले में आप देखिए कि वहाँ यूक्रेन की सॉवरेनिटी की हिफाजत के लिए ये लोग बहुत ही कंसर्न हैं, एक्टिव हैं। और उससे ज़्यादा गंभीर मामला यहाँ फ़लस्तीन में है। तो न सिर्फ ये कि फ़लस्तीन से आंख मूछे हुए हैं, बल्कि जो जालिम है इजराइल, उसकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। हमने यहाँ तफसील से ये बातें भी बताई हैं कि अब जो मजालिम हैं, जो एट्रोसिटीज़ हैं, उसको रिकॉर्ड करने वाले और उसको कंडेम करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीन के लोग नहीं है, सिर्फ अरब कंट्रीज़ नहीं है, बल्कि जो रिकग्नाइज इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, यूएन एजेंसीज़ हैं, OSCHR है, यूएन कमिटीज़ हैं, नेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, बल्कि उससे आगे बढ़कर बाज़ इसराइल की एजेंसीज़ हैं खुद, उन लोगों ने भी इसको रिकॉर्ड किया है, कंडेम किया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इनह्यूमन वार है, सबसे ज़्यादा एट्रोशियस वार है। तो इसको हर सतह पर कंडेम किया जाना चाहिए और हमने डिमांड किया है कि जल्द से जल्द यहाँ सीज़ फायर की जाए, जंग रोकी जाए और इजराइल के जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उन पर केस चलाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, सज़ा दी जाए। हमने हुकूमत हिंद से भी 2 मुतालबे किए हैं, हमारी हुकूमत से, हमारी गवर्नमेंट से। नंबर 1 ये कि इजराइल के एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए वो अपने इन्फ्लुएंस को, अपने पावर को इस्तेमाल करे। और नंबर 2 ये कि ये बात कही जा रही है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर आर्म्स इजराइल को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसका सिलसिला फौरी रोका जाए। तो ये 4 मेजर